बड़े ही तामझाम से बिहार सरकार श्रम विभाग के द्वारा आज रोजगार मेला लगाया गया था पटना के ज्ञान भवन में। बिहार के कोने कोने से कई जिलों से युवा आए भी थे, लेकिन क्या उनके साथ हुआ, कितना को रोजगार मिला, क्या अनुभव रहा है, यही सब हम बात करते हैं। अभी जो आए हैं मेरे साथ युवा, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या आपका अनुभव रहा? हम फतेहपुर पटना से हैं और अनुभव तो खैर बहुत बेकार, क्योंकि यहाँ जो लोग जॉब देने आए थे असल में वो किसी कंपनी से नहीं थे। उनका जो रिलेशन था वो एक कंसल्टेंसी से था, जो कि अलग अलग कंपनियों के साथ उनका टाई अप रहता है। फिर वो डायरेक्टली कोई कंपनी नहीं आई थी यहाँ। तो आपको जॉब नहीं मिला? जॉब मिलने लायक था ही नहीं। हम इसमें क्या ही अप्लाई करेंगे, मार्केटिंग निराशा ही हुई ना। हाँ बिल्कुल। अगर आपके पास बीटेक डिग्री है तो मार्केटिंग के लिए अप्लाई। रोजगार मिला से कुछ फायदा है लग रहा है? कुछ भी नहीं। ये तो मतलब ऐसे दिखावा है, ऐसा लग रहा है कि चुनावी रैली है। अगर और देखिए और कुछ लोग हैं अपने साथ, क्या रहा, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अभी हम लेट से आए थे, फिर भी मतलब कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। वो बोले कि अभी जमा कर दो, उसके बाद फ़ोन आएगा, कॉल आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू आपको पेमेंट, सैलरी या उसके थ्रू आपको मिलेगा काम, वर्क किस हिसाब से उन्होंने बताया। कोई बड़ी कंपनी थी जहाँ पे आप डील कर सके, बात कर सके? नहीं, बड़ी कंपनी जैसे छोटा मोटा ही था। मतलब जॉब नहीं मिल रहा है। टोली बकवास कर रहे लोग हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी हम आए थे दीघा में ITI कॉलेज में, वहाँ पे कैंपस लगा था। जब बायोडाटा जमा करते हैं लेकिन बाद में पैसा मांगते हैं लोग। पैसा मांगता है? जी, मेरा बंधन बैंक में हुआ था। अरे तो बोल रहा है कि हमें 3500 रुपये दीजिए प्लस 3 महीना ट्रेनिंग कीजिए पटना में रहकर। 35,000 दीजिए? 3500 रुपये। 3500 प्लस 3 महीना पटना में रहकर ट्रेनिंग कीजिए। बताइए, आदमी स्टूडेंट है, कहाँ से रहेगा पटना में? अच्छा। हम सिवान जिला से हैं, 3 बार आ गए पटना में आज तक जॉब के लिए। क्या ट्रेनिंग अप्लाई किए थे उर्मिला कंपनी में, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। 19 तारीख को आइए। तो इनका एक्सपीरियंस तो बहुत ही खराब है। अब तो हम यहाँ आएंगे नहीं कभी भी। तो यहाँ कह रहा है कि पैसा नहीं लेना है, पैसा किस लिए आपसे? 19 तारीख को भी जॉब लगने मेरा लगेगा, लेकिन हम नहीं आएंगे 19 तारीख को। नहीं, ये बार ऐसे ही करते हैं लोग। आप कौन जिला से आए हैं? पटना जिले पटना से। आप? पटना से। आप लोग? जहानाबाद से। आपका जहानाबाद। आपको मिला रोजगार मिला? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अंदर गए तो क्या सुने कि बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियां ला दिया था, कह रहा फ्री में एजेंट बनिए। एजुकेशन के अनुसार जॉब नहीं मिल रहा है। क्वालिफिकेशन जो है उसके अनुसार स्टूडेंट को यहाँ प्रोवाइड होटल मैनेजमेंट का खोज रहा है, तो इसमें क्या जरूरी है? MBA के 10,000 12,000 की नौकरी देगा, MBA खोज रहा है। होटल मैनेजमेंट हायर क्वालिफिकेशन के इसमें क्या जरूरत है? 5 साल के बाद मैं आया हूँ यहाँ। 5 साल बाद? पहले मतलब दिग्गा में मैं गया था, मतलब यही जॉब फेयर में। तो वहाँ मिला? उस समय भी वही मार्केटिंग का काम, गार्ड का, ऑफिशियली कोई काम ही नहीं था। लेकिन ये तो बड़ा आरोप लगाया कि भाई इनके साथ 3500 रुपया भी मांगा और उसके बाद कहा ट्रेनिंग कराएंगे। चार्जेस तो कोई डिमांड नहीं, सरकार कहती है कि 1 रुपया नहीं लगता है। चार्ज नहीं है। पता इनके साथ हुआ है ये जैसे ये जिस कंपनी में बात होता के लिए एक कंपनी, मतलब उसमें से एक कंपनी बोल रही थी कि 1,000 रुपया फॉर्म का, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस बताएं। यहाँ नहीं मांग रहा है, कॉल मांगा तब इनसे मांगा कि हम ट्रेनिंग कराएंगे 3500। लेकिन यहाँ जो कंपनियाँ हैं, अच्छी कंपनी फ्लिपकार्ट, कोई नहीं। हाँ, जैसे एक युवा के पास जो रोजगार के लिए क्षमता है, सबसे ज्यादा क्षमता क्या है भाई? वो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, BCom BSc कर ले है, ज़्यादातर BTech भी है। चलो भाई, टाइपिंग उसको आता है, उसको अकाउंटिंग आता है, टैली का है, वो सब कोर्स का है, आप किए हुए, चलो वो भी है। प्रोवाइड ही नहीं है सब जॉब। लेकिन ये सब जॉब नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, प्यून, कुछ नहीं है। सफाई ये सब का जरूरत है। साफ सफाई, वेटर, होटल में तो वेटरिंग का जॉब है। टाइपिंग, कोई कंप्यूटर क्यों सीखेगा? कोई अच्छा कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी नहीं है। आपका कहना चाहिए कंपनी कोई नहीं है। ITI है, आप ITI की, हम खुद ITI की हुए हैं, ठीक है, सरकारी। दीघा से हम सबका EM ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ठीक। उसका बोल रहा है भाई कि पटना में कोई जॉब नहीं है, तो पटना में कॉलेज क्यों है? बहुत आपका वाजिब सवाल है। पटना में कॉलेज है, पटना में जॉब नहीं है। हमको बोला गया कि आप चेन्नई जाइए,
तो हम कहें सर हम घर में अकेले चेन्नई पटना में है, तो पटना में नहीं। तो एक चीज़ बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर, सरकार इतना खर्च करती है, मेला लगाती है कि युवाओं के लिए हम रोजगार दे रहे हैं, तो क्या ये सही में जमीन पर उतर रहा है? अगर सरकार वेरीफाई भी करना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट को वो जॉब मिल रहा है कि नहीं। अब मेला सिर्फ मार्केटिंग है काम, जो सरकार को देखना भी चाहिए, देख नहीं रही है। वो वेरीफाई नहीं हो। मेला लगा के भाग जाए। सरकार सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रही है, हम इतना लोगों को डाटा आ रहा है, जॉब और मिले आप चाहे ना लोगों मिले। को भी डाटा ही दिया जाएगा। कहीं आपका डाटा चुनाव में तो काम नहीं आएगा। वही तो होगा, वही तो है। वही है, उसी का मुद्दा है और क्या? मुद्दा वही है। जॉब नहीं है, डाटा है। 2 करोड़ जॉब दे रहे हैं, कहाँ जॉब दे रहे हैं? बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार है कहाँ? अच्छा, यही मतलब इसी से बिहार के युवाओं का लाभ हो रहा है। लाभ तो उतना फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब कुछ घर परिवार चलाने के लिए उम्मीद है, तो घर परिवार चलाने की कुछ बड़ा हो कम जाएगा। तनख्वाह आप देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है 15,000, 15,000 10,000 वहाँ पर गेला के बाद 18 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कराएगी, हाँ। वही 12,000 11,000 रुपये देगी, इससे ज़्यादा नहीं मिला। ऐसे 12,000 में आप बड़े शहर में कैसे रह पाएंगे? पटना में तो देगी नहीं। वो पटना में नहीं देंगे, पटना में नहीं देंगे। ये है कि 12,000 13,000 ऐसे 25,000 30,000 कर रही है, 35,000 भी करी। इसलिए एक्सपीरियंस होने के बाद, अगर एक्सपीरियंस किसी का कोई कुछ नहीं है तो 10,000 12,000 देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी किसी का। तो इस तरह के रोजगार मेला से आपको क्या लगता है बिहार के युवाओं को कितना फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं, बाहर में जाएगा, रूम रेंट अल्लाह और खाना पीना में कोई क्या बचे, कुछ बच नहीं पाएगा। सरकार को आपके हिसाब से क्या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे रोजगार का सृजन हो? रोजगार देना चाहिए सरकार लोगों को। अब हम लोगों को रोजगार मिलेगा तब ना आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्या कर सकते हैं। क्या रहा आपका अनुभव, कैसा रहा अंदर में? खास नहीं है सर, क्या सिर्फ फील्ड वर्क का काम है टोटल। जो भी काम है दिए रहे यहाँ पे, ऑफिशियली कोई काम नहीं। लोग बोल रहे थे कि इंश्योरेंस का बहुत सारी कंपनियां हैं। इंश्योरेंस, मार्केटिंग का फील्ड वर्क, इंश्योरेंस करवाइए, या फिर जोमेटो डिलीवरी करवाना है, या स्विगी का, ये सब काम है। जोमेटो डिलीवरी तो ऐसे भी ऑफिस में जाइएगा तो मिल कहीं भी जाएगा। जाएगा तो वहाँ मिल जाएगा, ऑफिशियली में कोई काम नहीं। क्या है आपका? बस खाली कि हाँ रोजगार दे रहे हैं, लेकिन रोजगार है नहीं, खाली नाम के लिए बस। इसी डाटा के बेस पर बोल देंगे। हाँ, आइए यहाँ फार्म भरिए, बस काम खत्म, अपना चल जाइए। उतना दूर से आइए, 12 आपका अनुभव क्या रहा अंदर के? तो हमको अनुभव तो यही देख रहे हैं, हम तो लेट से आए थे, हाँ। लेकिन जो हम देखे खाली इंश्योरेंस कंपनी जैसे हाँ, भरा हुआ है। नहीं अभी कह रहे फ्री में एजेंट बनी। सिक्योरिटी सर्विस वाला तो सब है। साफ सफाई के लिए बोले कि कल आके हमसे भेंट करना है। हाँ। साफ सफाई के लिए यहाँ पर मतलब इतना पढ़ लिख के आओ और बाकी साफ सफाई में घुस जाओ, उसका सैलरी उसका एकदम तुरंत है जाओ। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद सफाई करो। हाँ, बोल रहा है साफ सफाई है तो उसके लिए जो है। सर हाँ देखिए, हम गया से आए हैं, हाँ और मेरा नाम सुदामा यादव हुआ। हाँ हाँ हम 95 में पीजी किया हूँ, हाँ एमए साइकोलॉजी से। हाँ। हम स्कूल चलाते थे, कोरोना में स्कूल फेल कर गया। अच्छा, तो हम यहाँ काम के तलाश में आए थे कि काम मिलेगा, तो एक काउंटर पर गए तो बोले कि मिस कॉल मारिएगा, आप 5 रुपया कमाइएगा, से 100 को मिस कॉल मारिएगा तो मैंने 500 रुपये मिलेगा दिन भर में। मिलेगा, 2-4 गो रख लीजिएगा, हाँ। 15-20 हज़ार का महीना कमाइएगा। फ्रॉड वाला कंपनी था का मिस कॉल वाला? नहीं, कोई बोला कि बीजेपी वाला मैंने कोई ऑप्शन निकाला है कि हर विधानसभा में अच्छा, मिस कॉल मारो। ओ हर विधान, मतलब ये डाटा चुनाव के लिए ही जा रहा है। आगे मिस कॉल मारो और 5 रुपया कमाओ। अच्छा, अभी कहाँ, तो हर विधानसभा में बीजेपी का कोई आया है। आई कौन कंपनी थी? कहाँ ही कौन कंपनी, हम नामों भुला गए, हमने तो पैसा के फेर में आते हैं बेरोजगार। मतलब मिस कॉल मारो, बीजेपी का ही काम होगा, है ना? बोला कि बीजेपी वाला मैंने बीजेपी का कॉल आया है, किया है मैंने मिस कॉल वाला कि हर विधानसभा में मारो 5 रुपये कमाओ, यही तो बोला। बड़ा ही बुरा हालात है। सरकार चाहे जितना दावे कर ले, जितना खर्च कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत बहुत ही अलग है। मंत्री जी सुबह आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, स्टॉल सजा देते हैं, दीपक कैंडल सब जल जाता है, लेकिन शाम तक क्या हालात है अभ्यर्थियों को, कितना लोगों को रोजगार मिला, क्या एक्सपीरियंस रहा? कभी मंत्री जी यहाँ खड़ा होके अपने सिविल ड्रेस में अगर जांचेंगे तो पता चलेगा कि बिहार की सच्चाई क्या है, जी है ना? जी। अभी यादव जी हैं आपके, तो तेजस्वी यादव जी 5 लाख रोजगार दिए कह रहे हैं। नहीं, हमको तेजस्वी जी से और कोई मतलब नहीं है, हाँ हमको तो बच्चे को पढ़ाना है ना। राइट, हम लोग तो को रोजगार की तलाश में आए थे ना। देखिए ये ओरिजिनल रोजगार की बिहारी तलाश ये लोग में आए थे। हमको हैं, इन लोग तेजस्वी को से या और लोगों से क्या लेना देना है।
हमको लेना देना है, तो 2 पैसा आएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। कम से कम महीना में जैसे 1 दिन नियोजन मेला लगना चाहिए। अच्छा, तो नियोजन में से फायदा ही नहीं तो क्यों लगना चाहिए भैया? हाँ, जब फायदा ही नहीं हो रहा तो क्यों लगेगा? तो कहने का मतलब कि ये एकदम आम लोग हैं, आम बिहारी हैं, गया से आने में 1000 रुपया खर्चा हुआ, 1 रुपया कुछ फायदा नहीं। जिनको घर परिवार चलाना है वो वाकई में नौकरी के हकदार। तो ये कोरोना के पीड़ित हैं, मारे हुए हैं, नौकरी के लिए आए लेकिन नौकरी नहीं मिला। अब कह रहे हैं मिस कॉल मारो, बीजेपी का प्रचार होगा। तो क्या रोजगार मेला बीजेपी के प्रचार के लिए थोड़ी बना है? 5 रुपया कमाओ और 5 रुपये कमाओ। अगर 5 रुपये कमाना, एक दिन मजदूरी करेंगे 500 रुपये कमा लेंगे। हम छोटका मोबाइल में होगा, हम छोटका मोबाइल दिखाए हुजूर, तो बोले कि बड़का मोबाइल लीजिएगा, तो पैसा रहेगा था ना लेंगे बड़का मोबाइल। बट ऐसा हुआ कि जब यहाँ पे आने के बाद एक्चुअल में मैं 2007 से रजिस्टर्ड करवा चुका हूँ श्रम संसाधन विभाग से, और जो नियोजनालय होता है उस समय ग्रीन वाली पर्ची आती थी उस समय से। लेकिन ये जो रुक्षांश तरीका जो है सरकार का, और ये श्रम संसाधन विभाग जो है, ये हमारे जैसे युवा जितने भी बिहार के हैं उनके साथ एक छलावा है। 24% जो है सांसद और विधायकों का बढ़ जाता है, लेकिन हम जैसे युवा हैं, हम मजबूर हैं अपने बुजुर्ग बीमार माँ बाप को छोड़ के जाने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद, कि हम दूसरे राज्य में जाएं और हमारे माँ बाप यहाँ जो है दूसरे पर निराश्रित रहें और उनकी तबीयत खराब हो तो वो मरने के कगार पर पहुँच जाएं। ऐसा छलावा हमारे बिहार के युवाओं के साथ हो रहा है और मेरे साथ भी हो रहा है। तो इसको वो सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि भाई अब हम किसको चेंज करें। बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोग को देखते देखते जो है 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी का देखा, और 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी का मैं पर्सनल मेरा अपना सोचना है कि मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर चुका हूँ बिहार में भी, तो मैं देखता हूँ तो यहाँ के युवाओं के साथ एक छलावा, वो टैक्स और वोट देने की मशीन है नीतीश कुमार जी के लिए। और हमारे माननीय मोदी जी ने कहा कि ट्रेन खुल रहा है, इसका मतलब हम लोग बाहर जाएँ, अपने राज्य को छोड़ के बाहर जाएं, उनका कहना तो साफ। तो यही हालत है पूरे बिहार का। इसलिए गुजरात में बाहर की कंपनी में काम कर रहे थे और यहाँ पर फेयर लगा था, तो मैं सोचा कि यहाँ पर आके एक बार कंपनी से बात कर रहे थे कि हम लोग के ट्रेड के हिसाब से सैलरी भी नहीं है और सिर्फ एक छलावा दिया जा रहा है कि इतना है, कुछ सैलरी भी नहीं है। और इनसे कहा जा रहा है कि मतलब डेट जो निकला था और फिर मेरा नहीं चल पाएगा ना फिर भैया। तो बड़ा ही बुरा हालात है रोजगार मेला के, और हम कुछ नहीं कह रहे हैं, सब ये बिहार के लोग कह रहे हैं। अभी युवा बताया, अलग अलग जिले से लोग आए हैं, काफ़ी परेशानी से लोग आता है कि कुछ उम्मीद लेके कि रोजगार मिल जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो मंत्री जी के लाख दावे, सरकार के लाख दावे के बावजूद भी उलट है ये पूरी समस्या। काफ़ी विचित्र हालात है। कैसे बिहार सुधरेगा, कैसे निखरेगा? अब चुनाव आया है, जवाब मिलेगा, है ना? तो चुनाव आया है, इस चुनाव में ही जवाब मिलेगा। देखिए पटना का ज्ञान भवन है, जहाँ पे बड़े तामझाम के साथ सुबह से ही रोजगार मेला लगाया गया था, लेकिन अगर अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आके हम हालात चेक किए तो हालात ही बहुत ही भयावह है। सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस में बताया है कि कुछ भी नहीं है सर, रोजगार प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी नहीं। अंदर में इंश्योरेंस कंपनियां, साफ सफाई की कंपनियां, जोमेटो की कंपनियां, डिलीवरी करने वाली कंपनियां, यही है। तो पीजी एमए करने, बीए करने के बाद अगर यही नौकरी लेना है और 10,000 15,000 के लिए बाहर जाना है तो हम खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या? ये हालात है, ये स्थिति है। सरकार की लाख दावे करती है कि हम इतना को रोजगार दे दिए। ये डाटा बैंक तैयार हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि डाटा बेस जो सुबह से 1700-1800 2000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए होंगे, उसके मोबाइल नंबर सब कुछ है, सब डाटा बेस तैयार हो रहा है। इसका चुनाव में भी इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। तो देखिए क्या हालात है, आप खुद समझिए। बिहार के हैं और बिहार कैसे बदलेगा, क्या करना चाहिए, आप सब कुछ समझदार हैं, सब लोग, आप लोग समझिए और इस रिपोर्ट को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।